तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श यानी आइडियल बताए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि 5। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि संसद को। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए यानी कि पोखरण पे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मानव शरीर में भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि छोटी आंत में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए यानी कि सरोजिनी नायडू। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी यानी कि 3 बार। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि डेसिबल में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि झरिया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1919 यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिकेट्स। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा भारत में सबसे पहले सूर्यास्त किस राज्य में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि गुजरात में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि अरावली। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि सन 1925 में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी यानी कि 7.4। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि कमल। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष की उपाधि किसे दी गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी यानी कि सरदार पटेल को। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न है भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 395 अनुच्छेद यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।